साथियों नमस्कार। 3 जुलाई 2024 का दिन झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा, जहां करीब 5 महीने पहले से राज्य की सत्ता संभाले चंपई सोरेन ने भावुक होकर अपना इस्तीफा दे दिया। झारखंड की सत्ता के गलियारों में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह तय कर दिया कि राज्य की सत्ता एक बार फिर से यानी तीसरी बार हेमंत सोरेन संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन चंपई सोरेन की भावुक होकर इस्तीफा देने के बाद से राज्य में नए राजनीतिक उलटफेर का एक संकेत दे दिया है, जिस पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि चंपई सोरेन को उनके मर्जी के खिलाफ उनको पद से हटा दिया गया है। बता दें कि रांची में विपक्षी गठबंधन इंडिया के विधायक दलों की जब बैठक हुई थी, उसमें चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ यह तय हो गया कि चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन अब सवाल है कि भले ही चंपई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद ऐसा होता है जो एक बार पा ले, जो उस कुर्सी पर एक बार चला जाता है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। यह देश और देश की जनता गवाह है कि इसी देश में कई राज्यों में जब मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश हुई है, उस समय क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम नहीं हुए हैं, पूरे देश ने देखा है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि चंपई सोरेन ने महज 5 महीनों के अंदर ही इतनी आसानी से कैसे इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों 5 महीने के अंदर ही चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा? इसके पीछे का आखिर वजह क्या है? तो चलिए परत दर परत पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है। वर्तमान में झारखंड में अंदर ही अंदर ठीक वही स्थिति लग रही है जो एक समय पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की हुई थी। चंपई सोरेन की जो वर्तमान स्थिति है, ठीक वैसी ही स्थिति जीतन राम मांझी के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। आपको याद होगा कि साल 2014 में जेडीयू ने अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे करारी हार मिली थी। ये चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो करारी हार का जिम्मा लेते हुए अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही कैबिनेट में मंत्री रहे जीतन राम मांझी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन थोड़े ही समय बाद से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच अनबन पैदा हो गई। ये अनबन ऐसी हुई कि विधायकों को भी रास नहीं आई और विधायक और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को एक बार फिर से राज्य की सत्ता संभालने के लिए दबाव बनाने लगे। ये बात जब जीतन राम मांझी के पास पहुंची तो जीतन राम मांझी भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद से बिहार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच की लड़ाई खुलेआम तौर पर उभर कर सामने आई, जिसे देश और दुनिया ने देखा। फिर अंततः जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही तोड़कर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना लिया, जो आज भी उसके कर्ता धर्ता है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में आपको याद होगा कि जनवरी के महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में जेल जाना पड़ा। जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपने ही सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को दी थी। जब उन्होंने जिम्मेदारी दे दी तो इसके बाद से 5 महीने तक चंपई सोरेन ने राज्य की सत्ता संभाली, जो अभी तक संभाले हुए थे। इस बीच बीते दिन ही हेमंत सोरेन जब जेल से निकल कर बाहर आए तो एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि चंपई सोरेन को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन शुरू से लेकर अंत तक खुद से इस्तीफा देने के बजाय वेट एंड वॉच के मूड में थे। अंततः रांची में इंडिया गठबंधन दल के जो विधायक हैं उनकी बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन उनके मुख्यमंत्री यानी उनके विधायक दल के नेता होंगे। इसके साथ यह तय हो गया कि चंपई सोरेन की विदाई होनी पक्की है, जिसके बाद से चंपई सोरेन भावुक हो गए। खबर तो यह भी है कि चंपई सोरेन अंदर ही अंदर खासे नाराज हैं। मुख्यमंत्री का पद जाने का उनको बहुत ज़्यादा मलाल है। हालांकि इसके बाद से बैठक जब खत्म हुई तो चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन की आगे की भूमिका क्या होती है, उनके इस्तीफे के बाद से झारखंड की राजनीति में क्या असर पड़ता है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।